दोस्तों, कैसे आप सभी? यार एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि हम सब के बच्चे और हम भी बचपन में ना एक सेंटा का वेट करते थे कि 25 दिसंबर को सेंटा आएगा और हमें गिफ्ट देगा। हम पूरी रात जगे होते थे और जो हमारे जो हमारे साथ हमारे मम्मी पापा ने किया कि वो गिफ्ट छुपा करके पिलोज़ के नीचे रख देते थे और हमें पता ही नहीं था कि सेंटा वो है या फिर हम सोचते थे कि सेंटा है कोई दाढ़ी मूंछ वाला वाइट वाइट और रेड टोपी लगाया हुआ। कितना अच्छा लगता है ना वो गिफ्ट लेकर के। बट इससे भी अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जब हम किसी के सेंटा बन जाएं। मैंने अपने बच्चे को एक चीज़ जब मैं जब मेरा बच्चा छोटा था तो ये चीज़ मैं करती थी जब तक उसको समझ में नहीं आया कि चीज़ें बोलना चलना नहीं समझ में आया। तब तक मैं क्या करती थी कि मैं उसके नाम का सेंटा बना करके और किसी को दे देती थी। सेंटा जैसे जैसे गिफ्ट देता था मैं उसके नाम से वो गिफ्ट दे देती थी। जब मेरा बच्चा समझने लगा अपनी चीज़ों को कि ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा टॉय है, ये उसकी ये उसका कलर है, ये बुक्स है, ये बैग है, ये स्कूल है। तब फिर मैंने ना उसको एक चीज़ सिखाया। जो छोटा था मुझे नहीं लगता इसका मतलब भी वो समझता होगा, वो सेंटा को उसी तरीके से ले रहा था। बट मैंने उसको एक चीज़ ऐसे ही बोला कि आई थिंक मुझे याद है उसका 4th बर्थडे था और मैंने उसको बताया। मैंने बोला श्रेष्ठ आप ना एक पोटली बनाओ, जो आपको चीज़ें पसंद है ना, जो आप यूज़ नहीं करते बेटे, वो उसकी पोटली बनाओ। उसको आप ना अलग से रख लो। जैसे आप कलर नहीं यूज़ करते हो, जैसे आपकी जो सबसे अच्छे कपड़े हैं जो आपको लगता है नहीं पहनना, आपको छोटे हो गए हैं, वो निकालो। और आप जो है अपने टॉय निकालो, जो टॉय आपको अब पसंद नहीं आता, आप नहीं खेलना चाहते हो बट रखना चाहते हो, वो टॉय निकालो। और जो भी चीज़ें उसकी पसंदीदा चीज़ें थी वो सब निकाल करके एक जगह रख लो आप, जो जो चीज़ें। तो उसने बोला मम्मा क्यों? तो मैंने बोला आप निकालो। फिर उसने निकाला। फिर मैंने उसको बताया। मैंने कहा श्रेष्ठ सेंटा जानते हो कौन होता है? तो कह रहे यस मम्मा, जो हमें गिफ्ट देते हैं वो सेंटा होते हैं। तो मैंने बोला बेटा आपको पता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई गिफ्ट देने वाला नहीं होता है। तो उसने बोला अच्छा मम्मा, हाँ मम्मा होते हैं। तो मैंने बोला कि क्या आप उनके सेंटा बनोगे? तो उसको बहुत अच्छा लगा, कह रहा हाँ मम्मा मैं बनूंगा, बट मैं रात में 12 बजे कैसे जाऊंगा? मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, कल आपका बर्थडे है, तो आप एक काम करो, ये जो गिफ्ट सारे आपने निकाले ना पुरानी चीज़ें, आप मैं एक वो ले आती हूँ, आप सब कुछ निकालो अच्छी अच्छी चीज़ें, और आप ना इसको एक गिफ्ट पेपर में हम लोग रैप करेंगे और आपके बर्थडे पे ले जा करके ये किसी बच्चे को दे देंगे जो जिसको आपको लगता है ना कि इसके पास नहीं है और इसको देना चाहिए। तो उसने ये चीज़ ना बहुत खुशी खुशी किया, बहुत ही खुशी से ये सारी चीज़ें किया। फिर 22 को उसका बर्थडे आता है और हम दोनों माँ बेटे जो हैं वो गिफ्ट पैक, उसमें चॉकलेट्स और चिप्स वगैरह के पैकेट रख करके साथ में, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि इसकी नज़र में कौन है देने वाला, जिसको देना चाहिए। क्या ये इसको भी अकल आई है कि नहीं आई है कि मुझे सच में किसको देना चाहिए, किसका सेंटर बनना चाहता है ये। फ्रेंड्स, जब मैं उसको ले गई ना, मैंने कहा चलो अब आपको किसको देना है, आज आपका बर्थडे, उसको नहला धुला करके। और फिर मैंने बोला कि आप किसको देना चाहोगे? तो वो जो है मेरे घर के नीचे बच्चे उसके फ्रेंड्स मिलकर के साइकिलिंग करते थे। हम लोग भी पेरेंट्स जाते हैं, जैसे मैं नहीं होती हूँ तो हस्बैंड जाते हैं या दादी उसकी जाती थी। तो मैंने उसको चेक किया कि वो देता किसको है। तो सामने अपार्टमेंट्स बन रहे थे कुछ, उसमें कुछ बच्चे ना धूल मिट्टी में लेट रहे थे, खेल रहे थे। और वो गया उनके पास और उनको जो है ना उनको हेलो किया। हेलो करके उनको ना गिफ्ट, क्योंकि 2-3 बच्चे थे तो उसने एक ही बजा, उसने जो उसको हेलो किया, हेलो करके उनको ये गिफ्ट पकड़ा दिया कि आपके लिए है। फिर देखा, फिर मैंने कहा कि जो बाकी बच्चों को आप चिप्स और चॉकलेट्स दे दो। उसने दिया। उसके बाद जो है फिर दे करके फिर मैंने बोला आप उनको हग भी करो। उसने हग भी किया। फिर उसके बाद आया और मुझे याद है कि उसको एक हेलीकॉप्टर मैंने दिया था, उसको बहुत पसंद था। वो बिल्कुल किसी को नहीं देता था बट उसने उस गिफ्ट में वो हेलीकॉप्टर रखा था।
फिर मैं घर में ले आई, मैंने कहा श्रेष्ठ कैसा फ़ील किया आपने? उस छोटे से बच्चे ने, मेरा 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, मेरे ख्याल से कितने साल का होगा, 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा होगा, उसने बोला मम्मा मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बेटा